बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। एक दफ़ा फिर गांव से ही आपको दो तीन खबरें आपके सामने रखेंगे। एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की साइफर केस का जो ओपन ट्रायल करने की दरख्वास्त है उस पर अभी जो है वो कमिंग वीक मंगल को समाअत होनी है। वो समाअत कितनी इम्पोर्टेंट है, फिर मंगल को ही इमरान खान के खिलाफ साइफर केस की जेल समाअत होनी है। उस जेल समाअत में क्या जो है वो नई चीज़ क्या होगी। इसके अलावा हम बात करेंगे कि सहाफ़ियों को क्या इस जेल ट्रायल कवर करने की इजाज़त दी जा सकती है, उसका मेकनिज़म क्या हो सकता है, इस पे जो है वो हम बात करेंगे। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने कल दो बड़ी इंपॉर्टेंट पटिशन्स, एक जो महाजरीन की वापसी है उससे मुतल्लिक एक पटिशन थी और एक आइनी दरख्वास्त थी, और दूसरी आइनी दरख्वास्त थी कि बैरिस्टर एतजाज़ अहसन उनकी के जो जबरी गुमशुदगियाँ हैं, जो पीटीआई के जो रहनुमा हैं, जो सियासी वर्कर हैं, उनके हवाले से, गुमशुदगियों के हवाले से, और जो पामालियाँ हो रही हैं इंसानी हुकूक की, उन पर सो मोटो लेने के से मुतल्लिक और उनकी पटिशन थी। और उस दोनों पटिशन्स पर रजिस्ट्रार ने एतराज़ आयद कर दिया है। क्या ये एतराज़ आर्जी नोयत का साबित होगा या मुस्तकिल एतराज़ है, और एतराज़ आयद क्यों किया गया जब सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह उनका मौजूद है। इस तरह जुडिशल पावर्स जो है वो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो फिर क्यों किया गया और उसका आगे असरात क्या होंगे, इस पे जो है हम बात करेंगे। सबसे पहले तो हम सहाफ़ियों के मुतालिक बात कर लेते हैं, क्योंकि मैं आपको अपनी अक्सर वीडियोस में बताता रहा हूँ कि जो कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो कवर करना और उसको रिपोर्ट करना और ख़ुद विटनेस करके कवर करना, ईच एंड एवरीथिंग, हर एंगल को कि प्रोसिक्यूशन के वकला क्या बोल रहे हैं, पीटीआई के या इमरान खान शाह महमूद कुरैशी के वकला क्या बोल रहे हैं, जज क्या डिक्टेट करा रहे हैं ओपन कोर्ट हियरिंग में, वो सारी चीज़ें जो है वो अगर रिपोर्ट होंगी तो मेरा ख्याल है शफाफियत ज़्यादा होगी। मैं काफ़ी अरसे से ये बात कर रहा हूँ। उसके बाद जो है वो इसी दौरान इमरान खान की पटिशन्स भी सिंगल बेंच में आई तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक उन्होंने वो पटिशन जो है वो डिसमिस कर दी ओपन कोर्ट हियरिंग की, लेकिन ICA में आए, इंट्रा कोर्ट अपील में, तो इंट्रा कोर्ट अपील में वो पेंडिंग है। अब मामला ये हुआ है कि 2 रोज़ कबल जब समाअत थी, जुमे को जेल समाअत थी साइफर केस की, तो वहाँ पे अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन जो जज हैं उन्होंने 5 अफराद की इजाज़त दे दी, प्रोसिक्यूशन जो इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की फैमिलीज़ को। तो क्या सहाफ़ियों को इजाज़त होगी? तो ये सवाल जब जो प्रोसिक्यूटर हैं, स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं शाह खावर, उनके सामने सहाफ़ियों ने रखा तो उनका ये कहना था कि अगर हाई कोर्ट जो है वो हमें इजाज़त दे दे, हाई कोर्ट जो है वो इस किस्म की हिदायत दे दे, तो हम उस हवाले से एक लिमिटेड पैमाने पर सहाफ़ियों को इजाज़त जो है वो मिल सकती है। लेकिन हाई कोर्ट को इसमें इंटरवीन करना पड़ेगा और कर सकती है, लेकिन क्या करेगी, सबसे इंपॉर्टेंट ये सवाल है। लेकिन जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत है वहाँ पे हमारी बात हुई, लेकिन वो तो मानने के लिए तैयार नहीं थे। अब हाई कोर्ट में मामला है, तो हाई कोर्ट में सलमान अकरम राजा ने बड़ा कैटेगोरिकली ये कहा था कि मीडिया को इजाज़त होनी चाहिए। शफाफियत और फेयरनेस का तकाजा यही है कि मीडिया को इस केस की कवरेज की इजाज़त होनी चाहिए। लेकिन अब मंगल के दिन ये पता चलेगा, मंगल तक जो है वो हमारी तरफ से भी एक स्ट्रेटजी जो है वो शायद आ जाएगी कि क्या हमने बाकायदा तौर पर एक लिस्ट देनी है, रिक्वेस्ट करनी है हाई कोर्ट से कि हमें भी अलाउ किया जाए। तो ये वो सवाल है कि सहाफ़ियों को क्या इजाज़त मिलेगी या नहीं मिलेगी, अभी इसमें कन्फ्यूजन बाकी है। लेकिन कन्फ्यूजन उम्मीद है कि अगले 1 से 2 रोज़ में ये जो है वो तय हो जाएगा कि साइफर केस हम कवर कर सकेंगे या नहीं। लेकिन अगर हम साइफर केस कवर करेंगे तो आप सुनने वाले को एक एक जो है वो लम्हे की खबर जो है वो बाद में मिल जाया करेगी कि वहां पे एक्चुअली हुआ क्या है, क्या सिनेरियो क्या है और केस किस तरफ जा रहा है। दूसरी हम बात करते हैं कि मंगल के दिन 2 बड़ी समातें हैं, एक तो साइफर की जेल समात है और दूसरी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। जेल समात से मुताल्लिक इम्पॉर्टेंट ये है कि जुमे के दिन 3 गवाहों के बयानात होने थे। अब मंगल के दिन 3 गवाहों के बयानात होने थे कि जुमे के दिन नहीं हो सके। इमरान खान के वकला ने फोक की वजह से कहा कि वो आ नहीं सकते, फिर वो आए नहीं, एडजर्नमेंट की दरखास्त आई, एडजर्नमेंट की दरखास्त मंजूर हुई। लेकिन अदालत ने यह कह दिया कि ये जुमे वाले 3 गवाह जो जिनकी स्टेटमेंट्स नहीं हुई ये भी, और 3 मंगल वाले वो भी, मतलब 6 गवाहों के बयानात मंगल के दिन होंगे और 6 गवाहों पे जो है वो जरा होगी। अगरचे ये पॉसिबल तो नहीं है, पिछले
पिछली समात पर 3 गवाह थे तो 4 बज गए थे, तो 6 गवाहों में तो फिर 6 बज जाएंगे, 7 बज जाएंगे शाम के, तो इसलिए मुमकिन तो नहीं है, लेकिन अदालत ने ये कहा है, तो इसलिए अदालत का मूड आप ये समझ सकते हैं कि हर मंगल जुम्मा जो है समात हुआ करेगी, या वीक में कम से कम एक समात। तो अगर इस तरह का सिनेरियो हो कि जुम्मे के जो गवाह हैं वो मंगल को ही, अगर 6 गवाहों के बयानात भी हो जाए, जरा भी हो जाए, इस तरह ये मामला जो है वो बहुत जल्द कंक्लूड हो जाएगा अगर इस तरह का सिचुएशन बनती है। लेकिन अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त है इस हवाले से, कुछ सिनेरियो जो है वो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी इमरान खान की साइफर की जमानत भी और फर्द जुर्म के खिलाफ कार्रवाई की दरखास्त भी पड़ी हुई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी उन दोनों दरखास्तों को छेड़ा नहीं है। अब कब छेड़ेंगे, कैसे छेड़ेंगे, ये भी अभी अपनी जगह है, वो एक सवालिया निशान जो है वो मौजूद है। लेकिन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खसूसी अदालत 6 गवाहों के बयानात करेगी मंगल के दिन, ये उन्होंने कहा है। होंगे या नहीं होंगे ये अब देखते हैं, लेकिन अगर कर लेते हैं तो फिर आप ये समझ लें कि 28 गवाह हैं, तो 28 में से 4-5 जो है वो प्रोसिक्यूशन 6 गवाह स्किप कर देगी, तो 20-22 गवाह होंगे। तो 20-22 गवाह जो है वो आखिरी 4-5 गवाह, उन पे ज्यादा टाइम लगेगा, एक गवाह, 2 गवाह एक इस बात पे होंगे। लेकिन ये है कि आपको फिर ये आप ये समझे कि जल्दी मामला जो है वो कंक्लूड होता नजर आएगा अगर अदालत मंगल के दिन 6 गवाहों के बयानात कर लेती है। और इसके अलावा जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समात है, उसमें अटॉर्नी जनरल को ये अदालत ने कहा था कि इंसाफ ना सिर्फ हो बल्कि होता हुआ नजर आना चाहिए, और जेल की सलाखों के पीछे किया गया ट्रायल कौन मानेगा, ये कहा था जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने। और उन्होंने ये भी कहा था कि ये पूरे ट्रायल की जो इमारत है वो इस तरह खड़ी ना करें कि वो ताश के पत्तों की तरह जो है वो बिखर जाए। तो ये सिनेरियो है, अटॉर्नी जनरल को कहा गया था। अब अटॉर्नी जनरल जो है मंगल के दिन क्या ये कहेंगे कि हमने 5-5 दिनों के, अब इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के वकील कहते हैं कि हम ये नहीं कह रहे कि आप वहां पे समात, हम ये कहते हैं कि ओपन ट्रायल करें, ओपन समात करें, जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में करें, और वहां एंट्री की इजाजत भी होनी चाहिए पब्लिक को भी, मीडिया को भी, सबको। तो अब क्या ये मानेंगे या कोई दरमियानी रास्ता निकलेगा कि अदालत कहेगी कि ठीक है मीडिया को भी एडजस्ट करें, इनकी फैमिली को भी एडजस्ट करें, और ओपननेस भी हो, और इनकी फ्रीली जो है वो ये कन्वर्सेशन कर सके जो वकला के साथ, उनके जो वकला है इमरान खान के, और इमरान खान जो है वो, तो ये सारी चीजें हो सकता है दरमियाना रास्ता जो है वो हाई कोर्ट निकलवा दे। लेकिन देखते हैं कि मंगल के दिन इसमें क्या होगा। आखिरी बात के अफगान जो रिफ्यूजीज हैं उनकी वापसी, और जो एतजाज एहसन की जबरी गुमशुदगियों के हवाले से जो पिटीशन थी उन पे एतराज़ात आयद कर दिए हैं, और ये कहा है कि इसमें पब्लिक इंपॉर्टेंस की बात नहीं की गई, ये चीज़ सामने नहीं आई। तो ये बड़ा एक गैर मामूली मामला सामने आया है। और ये स्टार ने जो एतराज़ात आयद किए कि उसने 6-7 एतराज़ात आयद कर दिए हैं कि ये मेंटेनेबिलिटी डिसाइड हो, कि कोई ऐसा आपने क्लू नहीं दिया कि इसमें जो है वो एक पूरे पब्लिक इंपॉर्टेंस का जो है वो मामला है, मफाद आमा का मामला है, कि जिसमें 184(3) के तहत मामला जो है वो देखा जाए। तो ये बड़ा हैरान कौन है, वैसे अफगान जो नेशनल्स हैं उनका मामला भी देखा जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में, और 184(3) का वो बनता है केस, और दूसरा केस तो डेफिनेटली बनता है कि 184(3) का। लेकिन हैरान कौन बात यह है कि जैसे मंसूर अली शाह ने इस तरह की जो जुडिशल पावर्स हैं वो रजिस्ट्रार ऑफिस को रोका था कि वो इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन इसके बावजूद नई रजिस्ट्रार हैं सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने इस्तेमाल की हैं। अब देखना यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कोई ऐसा चीज आती है। अब फेट क्या होगा, इन दोनों के खिलाफ अपील फाइल हो चुकी है, या एक आध में होनी है, एक में हो चुकी है, तो अब अपील सुनी जाएगी। अपील में फिर ऑब्जेक्शन तो रिमूव हो ही जाएंगे, उम्मीद तो ये है, और ये केसेस जो है वो फिक्स होंगे। लेकिन इस पे ऑब्जेक्शन लगे क्यों, ये बहरहाल हैरान कौन है। देखते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में क्या होता है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद है आपको ये पसंद आएगी। इस पे हमें आप फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।